हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं विजेंद्र सर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जो 12th क्लास का जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसके 10 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन 11 लेक्चर की बात करेंगे और आज ये अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे वांट ऑफ कोएफिशिएंट की, वांट ऑफ गुणांक, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। इसको आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके बारे में बताता है ये? संगुणन एवं वियोजन की मात्रा किसकी? विलेय की, विलयन में उसकी मात्रा को वांट ऑफ गुणांक के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको अपन आई के द्वारा दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। वांट ऑफ गुणांक के जो 3 मान होते हैं उनके बारे में अपन बात कर चुके। आई का मान 1 भी होता है, 1 से अधिक भी होता है और 1 से कम भी होता है। और आपको याद हो तो अपन ने आई लिखा था विलेय के प्रेक्षित मोल, प्रेक्षित कणों की संख्या ले सकते हैं या फिर प्रेक्षित मोलों की संख्या बट्टे विलेय के सैद्धांतिक मोल की संख्या या फिर क्या लिख सकते हैं अपन? कणों की संख्या। यहां पर लिखा था अपन ने दूसरे सूत्र में संगुणन या फिर वियोजन से पहले कणों से संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे पहले कणों की संख्या। संगुणन अथवा वियोजन से पहले कणों की संख्या, ये बात मैं आपको बता चुका था। कण या मोल यहां पर लिखेंगे संगुणन या फिर वियोजन से पहले के मोल की संख्या, मोल की संख्या। ये बात अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद में आई के 3 मान बताए थे, वो बता दिया मैंने। जब संगुणन और वियोजन नहीं हो, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक के बराबर हो जाए तब आई क्या है? 1। और जब आई का मान 1 से बड़ा कब होगा? जब वियोजन हो जाए तो वियोजन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो कण क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बढ़ जाएंगे। तो आई का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। आई का मान 1 से कम कब होगा? जब संगुणन हो जाए। तो संगुणन के बाद, तो संगुणन में कण क्या हो गए? संगुणित हो गए, जुड़ गए, तो कणों की संख्या क्या हो गई? कम। तो कम में ज्यादा का भाग लगेगा, तो ये 1 से मान क्या जाएगा? कम। इन तीनों के बारे में अपन बात कर चुके थे। फिर अपन ने वांट ऑफ गुणांक को अणुसंघ के गुणधर्मों में सम्मिलित करने के बाद में जो 4 फॉर्मूले प्राप्त हुए थे उनके बारे में मैं आपको बता चुका था, उनकी बात भी हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे वांट ऑफ गुणांक आई एवं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। वांट ऑफ गुणांक आई, वांट ऑफ कोएफिशिएंट आई एवं वियोजन की मात्रा अल्फा में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की, अपन बात किसकी कर रहे हैं? वियोजन की। इसको वियोजन भी बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? आयनन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, यदि अपन किसी विद्युत अपघटक को या आयनिक यौगिक को, या तो विद्युत अपघटक को ले सकते हैं या फिर किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा, विलयन। ये विलेय है और ये विलायक, और ये क्या प्राप्त हुआ अपने को? यहां पर विलयन। तो विलयन में विद्युत अपघटक या आयनिक यौगिक का क्या हो जाता है? इस विलेय का, ये विलेय, इस विलेय का क्या हो जाता है? विलयन में वियोजन।
वियोजन कहें या आयनन, जिससे कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी। आप जानते हो अणुसंख्यक गुणधर्म, क्या होते हैं, विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती, विलेय के कणों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती। और यही अणुसंख्यक गुणधर्म जो विलेय का अणुभार होता है उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो विद्युत अपघटन या आयनिक युग्म यानी विलेय का जब वियोजन होता है विलयन में, तो कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुण क्या होंगे, गुणधर्मों के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये बात क्लियर हुई सभी को। तो मैं कहूं ये प्रेक्षित कण अथवा मोल कौन से हैं, संगुणन अथवा वियोजन के बाद वाले मोल। और अब अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, वियोजन की। तो यहाँ पर प्रेक्षित कौन से हो जाएंगे, वियोजन के बाद वाले मोल, यानी वियोजन के बाद वाले मोल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो प्रेक्षित कण कौन से हैं, वियोजन के बाद वाले कण। आप देख सकते हो विलेय के प्रेक्षित कण अथवा मोल कौन से हैं, संगुणन अथवा वियोजन के बाद वाले मोल हैं। तो अब यहाँ पर अपनी बात हो रही है वियोजन की, तो मैं कहूंगा कि प्रेक्षित कण कौन से होंगे वियोजन में, वियोजन के बाद वाले मोल। तो प्रेक्षित कणों की संख्या, बाद वाले मोल बढ़ रहे हैं, कण बढ़ रहे हैं, तो प्रेक्षित कणों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। किससे, सैद्धांतिक से। तो अपन कह सकते हैं कि प्रेक्षित विलेय के प्रेक्षित कणों की संख्या ज्यादा होगी, किससे, सैद्धांतिक कणों से या सैद्धांतिक मोलों की संख्या से। तो क्या कहेंगे, विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, प्रेक्षित कणों की संख्या सैद्धांतिक से क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब यहां पर मैं बात करूं आणविक द्रव्यमान की, आणविक द्रव्यमान। एक बात बताओ, आणविक द्रव्यमान कणों की संख्या के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अणुसंख्यक गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर क्या होगा, ठीक रिवर्स होगा। यहां पर कौन सा, आप ये भी जानते हो I बराबर m सैद्धांतिक होता है बट्टे, कल बताया था, m प्रेक्षित। और जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो ऊपर क्या आता है, प्रेक्षित, और नीचे क्या आता है, सैद्धांतिक। तो अणुभार आणविक द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, प्रेक्षित, सॉरी सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा, प्रेक्षित से ज्यादा। सैद्धांतिक अणुभार ज्यादा होगा किससे, प्रेक्षित से। तो ये अपने को ध्यान रखना है। वियोजन में कणों की संख्या बढ़ती है, अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और वो कौन से, प्रेक्षित, प्रेक्षित कणों की संख्या सैद्धांतिक कणों की संख्या से ज्यादा होगी, किसमें, वियोजन में। और आणविक द्रव्यमान में क्या होगा, सैद्धांतिक ज्यादा होगा, किससे, प्रेक्षित से। ये बात क्लियर हुई सभी को। अब अपन इसका फॉर्मूला डिराइव्ड कर देते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हो फटाफट। अब अपन इसका क्या डिराइव करते हैं, फॉर्मूला। जैसे माना प्रारंभ में विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है। प्रारंभ में विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, जो वियोजित होकर के 1 से अधिक कण देगा, जो विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ जो वियोजित होता
मात्रा अल्फा है। जैसे मैं लिखूं प्रारंभ में, जैसे ये ए है, ये वियोजित होकर के n एक मोल या n एक कण ये अपने को देता है, या इसको n b से अपन लिख सकते हैं या n a से लिख सकते हैं, वियोजित होता है। हाँ, प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में अपन ने क्या माना, विलयन में विलय का एक मोल बुला, तो विलय का एक मोल है प्रारंभ में। तो प्रारंभ में न तो वियोजन होता है न ही संगुणन। जब अभिक्रिया शुरू होती है तो संगुणन की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, वियोजन की। तो प्रारंभ में वियोजन होगा ही नहीं, जब अभिक्रिया शुरू होती है उस समय ये क्या रहेगा, शून्य। अब मैं लिखूं वियोजन के बाद, वियोजन के बाद मोल की संख्या या मोलों की संख्या। अब इसका अल्फा भाग क्या हो गया, वियोजित हो गया, तो इसमें से अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, और इधर कितने कण प्राप्त होंगे अपने को, n अल्फा। अब मैं कहूं विलयन में वियोजन के पश्चात कुल कितने कण हैं, वियोजन के पश्चात, विलयन में वियोजन के बाद कुल कण कितने हैं, वो कण कौन से होंगे, विलय के प्रेक्षित मोल या कण। तो मैं कहूं विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, प्रेक्षित मोलों की संख्या, तो संगुणन अथवा वियोजन। लेकिन अब अपन यहां पर बात कर रहे हैं वियोजन की, तो वियोजन के बाद विलयन में कुल कितने कण हैं, ये तो वियोजित और ये है अवियोजित, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कण अपने को प्राप्त यहां पर हो जाएंगे। तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। क्लियर हुई ये बात। अब अपन बात करते हैं विलय के सिद्धांतिक मोलों की संख्या, विलय के सिद्धांतिक मोलों की संख्या। विलय के सिद्धांतिक मोल कौन से होते हैं, संगुणन अथवा वियोजन से पहले वाले मोल। और यहाँ पर वियोजन की बात करें, वियोजन से पहले वाले मोल, प्रारंभ वाले मोल कितना है, 1, तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। आप जानते हो I क्या होता है, 1/2 गुणांक। I होता क्या है, 1/2 गुणांक I विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बट्टे विलय के सिद्धांतिक मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। सिद्धांतिक कितने हैं, 1। इस 1 को I से गुणा करोगे तो समीकरण ये प्राप्त होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। 1 को इधर ला सकते हैं तो ये समीकरण अपने को प्राप्त होगी, I माइनस 1 बराबर n अल्फा को मैं पहले लिख देता हूं, और ये माइनस क्या प्राप्त हो यहाँ पर, अल्फा। क्लियर हुई बात। क्या इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है। I इजिकल टू 1 को इधर लेकर के जाएंगे तो I किसका रहेगा, प्लस का, 1 प्लस, यहां पर क्या कॉमन आ सकता है, अल्फा कॉमन आ सकता है, तो अपन लिख सकते हैं प्लस n अल्फा कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1। ये समीकरण, इस समीकरण पे बेस्ड कई बार क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल भी अपने को पूछ लिया जाता है। तो ये समीकरण अपने को याद रखनी है, ध्यान रखना है। अब अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, I माइनस 1
इजिकल टू क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों में कौन कॉमन आएगा, अल्फा, और ये लिखूं मैं n माइनस 1। अब अल्फा वियोजन की मात्रा याद करनी है, अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, i माइनस 1 बट्टे n माइनस 1। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। I क्या है, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, और n क्या है, वियोजन के बाद के कण। कैसे, जैसे NaCl, इसके लिए n कितना होगा 2, जैसे CaCl2 के लिए n कितना होगा 3, क्योंकि 2 Cl और एक Ca2 प्लस रहेगा। जैसे AlCl3 की मैं बात करूं, AlCl3 के लिए एक ये रहेंगे n का मान Al3 प्लस 3Cl माइनस, टोटल कितने हो गए ये 4, तो यहाँ पर n का मान कितना रहेगा 4। तो ये समस्या कई बार न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आ जाती है। पता है n का मान, n है क्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या है, तो एक कण कितने कणों में वियोजित होता है, जैसे एक कण 2 में वियोजित हो या 2 आयनों में वियोजित हो, तो 2 में जा रहा है तो n का मान कितना रखेंगे 2। जैसे NaCl के लिए वो n का मान कितना है 2, AlCl3 के लिए n का मान कितना है 4 होगा, बताया अभी आपको। CaCl2 के लिए n का मान कितना होगा 3। ये क्लियरली अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने को सूत्र यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से वांट हाफ गुणांक I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर मैं कहूं वियोजन की मात्रा के मध्य ये रिलेशन रहता है। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको क्लियर कंप्लीट करवा दिया है, इसको नोट डाउन करवा सकते हो। साथ साथ आप अगर नहीं लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की, पहले इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। यहां पर मैं बताऊं वांट हाफ गुणांक और ये वियोजन अथवा संगुणन की मात्रा की बात करें, अपने को दो ही फॉर्मूले यहां पर ध्यान रखने, इन दो पे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। एक कौन सा है, I इजिकल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, और दूसरा अपने ज्ञात करा अल्फा इजिकल टू I माइनस 1 n माइनस 1। ये अपने को दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है K4 FeCN होल 6, क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड हैंड। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन इनके नोमेनकल्चर की बात करेंगे। कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 मोल विलायक में घुले हुए हैं, या ये जो विलेय है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें तो इसके वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा या ये वियोजित होता है 46% वियोजित होता है। और इसका ज्ञात करना अपने को प्रासरण दाब, प्रासरण दाब अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, पाई ज्ञात करना है। ये अल्फा दे रखा है, अल्फा 46%, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 46/100 लिख सकते हैं। प्रासरण दाब क्या करना है, ज्ञात करना है, और इसके लिए आर का मान दे रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रति केल्विन प्रति मोल। आर की ये है यूनिट। तो अब अपने को पहले क्या ज्ञात, अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रासरण दाब। और कब वांट हाफ कोफिशिएंट को यूज करते हुए अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था पाई इजिकल टू ICRT। तो यहां पर अगर I ज्ञात हो जाए तो ये C का मान बड़ा सांद्रता है,
और ये R का मान है, ये T टेम्परेचर 27 डिग्री तापमान है। तो यहां पर मैं कहूं ये C कितनी है 0.1 m, R कितना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रति केल्विन प्रति मोल, और T कितना है 27 + 273 बराबर 300 केल्विन। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, I मैंने अभी कहा इस सूत्र को यूज में लेते हुए I ज्ञात करेंगे। तो I = 1 + अल्फा कितनी है 46/100, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.46। हाँ n-1, यहां पर n कितना होगा, अभी मैंने बताया था वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो ये वियोजित होकर के कितने कण देगा। देखो मैं लिखता हूं K4FeCN6, जब ये वियोजित होता है तो इस प्रकार से होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं 4K++ FeCN6 4 माइनस 4 और 1 5, तो कितने कण हैं इसके टोटल 5, तो n का मान कितना हो जाएगा यहां पर n = 5। क्लियर हुई ये बात। तो 5 - 1, तो अब अपने को किसका मान प्राप्त हो जाएगा, I का मान I = 1 + 46 गुणा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये I = 2.84 अपने को प्राप्त होगा। ये I का मान यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गया। और अब अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, पाई बराबर ICRT। I का मान दे रखा है कितना है 2.84, C का मान 0.1 m, R का मान 0.0821, P का मान 300। इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राशन दाब प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको वांट हाफ गुणांक I और वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य रिलेशन भी बता दिया। ये रिलेशन अपने को क्या करना है, लर्न करना है, ये याद रखना है, और एक ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है, मैं डेराइव भी कर चुका हूं इस फॉर्मूले को। तो ये दोनों अपने को क्या करने हैं, बेसिकली याद रखने हैं। गत साल से जो गत साल वाली एग्जाम थी उसमें इसी तरह का 2 स्टेप क्वेश्चन आया था। पहले अपने को ये 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2019 में। पहले अपने को क्या याद करना था, इसमें वांट हाफ कोफिशिएंट ये I याद करना था, और I याद करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, और I का मान इस फॉर्मूले में रख करके क्या याद करना था अपने को, ऑस्मोटिक प्रेशर याद करना था। तो 2 स्टेप क्वेश्चन हो गया, पहले I डिटरमाइन करो और फिर किसको डिटरमाइन करना है अपने को, ऑस्मोटिक प्रेशर या प्राशन दाब को। तो मैं फिर से समझा रहा हूं, ये 2 स्टेप क्वेश्चन अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। इन 2 स्टेप क्वेश्चन में आपको थोड़ी समस्या होती है, तो मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करवा दिया है। ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब अपन आगे बात करेंगे वाट हाफ गुणांक I और संगुणन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स आपको बनाने हैं। अब अपन बात करेंगे वाट हाफ गुणांक I और संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एवं संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा को भी अपन किससे दर्शाएंगे, अल्फा के द्वारा दर्शाएंगे। इसके मध्य अपन क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। जैसे विलेय जो होता है, विलेय विलयन में संगुणित हो जाए, आप सभी जानते हो संगुणित होने पर कणों की संख्या क्या हो जाती है, कणों की संख्या या मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स आर डिग्री क्या हो जाएंगे, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर घट जाएगी। संगुणन एसोसिएशन का मतलब ये कणों का जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। तो एक 2 कण जुड़ेंगे तो 2 कण मिलकर के एक बनाएंगे, तो कणों की संख्या वास्तव में क्या हो गई, कम। तो कणों की संख्या घट जाएगी। और अणुसंख्यक गुणधर्म, ये रिलेशन सबको याद रखना है। अणुसंख्यक गुण
किसके समानुपाती? कणों की संख्या के क्या होते हैं? समानुपाती। और अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो कणों की संख्या घट रही है तो अणु संख्या के गुण क्या हो जाएंगे? अणु संख्या के गुणधर्म क्या हो जाएंगे? अणु संख्या गुणधर्मों के मान क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। देखो, आई वॉन्ट हैव कोफिशिएंट प्रेक्षित मोल, ऑब्जर्व और सिद्धांतिक मोल। प्रेक्षित कौन से हैं? किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? संगुणन की। तो संगुणन के बाद के कण, संगुणन के बाद के कण, तो संगुणन के बाद के कण कौन से हैं? प्रेक्षित वाले। तो बताओ संगुणन के बाद क्या हो गई? कणों की संख्या क्या हो गई? कम। इसका मतलब है मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं प्रेक्षित कणों की संख्या सिद्धांतिक कणों से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मैं लिखूं यहां पर विलेय के प्रेक्षित कणों की संख्या, कणों की संख्या सिद्धांतिक से क्या हो जाती है? सिद्धांतिक से कम हो जाती है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आई विलेय के प्रेक्षित कण बट्टे विलेय के सिद्धांतिक मोल या कण। क्लियर? प्रेक्षित कौन से हैं? संगुणन के बाद वाले कण। तो संगुणन के बाद कण क्या हो जाएंगे? कम। और सिद्धांतिक कौन से हैं? संगुणन से पहले वाले कण। पहले वाले ज्यादा है, बाद वाले कम है। मतलब प्रेक्षित कम है, सिद्धांतिक ज्यादा है। ये मैंने यहां पर डिनोट करा है, लिखा है। अब अपन बात किसकी करेंगे? अणुभार की। अणु संख्या गुणधर्म और अणुभार में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या कहेंगे अपन? विलेय का आणविक द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? विलेय का प्रेक्षित, या मैं कहूं सिद्धांतिक, सिद्धांतिक अणुभार क्या रहेगा? ज्यादा। किससे? प्रेक्षित अणुभार से। प्रेक्षित अणुभार से वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सॉरी, सिद्धांतिक अणुभार क्या रहेगा? प्रेक्षित से ज्यादा रहेगा। कणों की संख्या में क्या संबंध है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। इस चीज का अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अपन इसका क्या करेंगे? फॉर्मूला डेराइव्ड करेंगे। जैसे माना विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, घुला हुआ है, जो संगुणित होकर बड़ा कण या मोल भी कह सकते हैं, AN देते हैं तथा संगुणन की मात्रा अल्फा है। क्लियर? अब अपन इसका फॉर्मूला डेराइव्ड करते हैं। जैसे प्रारंभ में वही कितने Na, और ये संगुणित होकर के बड़ा कण क्या बनाएंगे? An। तो प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में विलेय के मोलों की संख्या प्रारंभ में कितने हैं? 1 माना अपन ने। और इसके प्रारंभ में जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब संगुणन नहीं होगा, उस समय इसका क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब मैं कहूं संगुणन के बाद मोलों की संख्या, तो संगुणन की मात्रा कितनी है? अल्फा। तो अल्फा भाग तो क्या हो गया? इसका संगुणित हो गया। और इधर ये संगुणित कण है वो कितने होंगे? अल्फा बाई n। अब मैं कहूंगा आपको विलेय के प्रेक्षित कणों की कुल संख्या। तो ये तो कौन से हैं? जो संगुणित नहीं हुए वो कण, और ये कण कौन से हैं? जो संगुणित हो गए वो। तो विलयन में टोटल कण कितने हो जाएंगे? जो संगुणित नहीं हुए वो प्लस जो संगुणित हो गए वो। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पर? विलेय के प्रेक्षित कुल मोल कितने होंगे? प्रेक्षित कुल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन
विलेय के सैद्धांतिक मोल की संख्या क्या होगी? विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या पहले से बता रखी है, 1। वॉन हाफ कोएफिशिएंट क्या होता है? विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बट्टे विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बट्टे विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है? विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है? 1। एक को इधर लाएंगे, i से गुणा हो जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको अपन लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अब अपन लिखेंगे, ऊपर सोल्व करता हूं इसको मैं थोड़ा। i इज इक्वल टू n क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा, और ये यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फा, और ये n क्या हो जाएगा? गुणा n 1 माइनस अल्फा प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? ये अल्फा। n को इससे गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा? i n 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। n को इससे गुणा करो, n ये क्या हो जाएगा? माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। n को इधर ला सकते हैं, तो i n माइनस n बराबर, इस अल्फा को पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं मैं, अल्फा और माइनस वाले को बाद में लिख दूं, माइनस n अल्फा। अब देखो इसको थोड़ा और आगे मैं सोल्व कर देता हूं। यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से? i यहां पर अपन इसमें से ले लेते हैं, i बाहर ले लेते हैं, सॉरी n कॉमन लिया मैंने, यहां पर क्या बचेगा? i माइनस 1। n बाहर ले लिया, i माइनस 1। यहां पर क्या बाहर ले लिया मैंने? अल्फा, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस n। क्या ज्ञात करना है अपने को? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n i माइनस 1 बट्टे 1 माइनस n। ये है अपना फॉर्मूला जो अपने को ध्यान रखना है। संगुणन की मात्रा, अल्फा क्या है? संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। i क्या है? वांट हाफ कोफिशिएंट, वांट हाफ गुणांक। n क्या है? संगुणित कण, संगुणित कण। जैसे दो अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बना रहे हैं तो n का मान होगा 2। जैसे एसिडिक अम्ल डाइमर बनाता है तो उसके लिए n का मान कितना होगा? 2। फॉर्मिक अम्ल भी डाइमर बनाता है उसके बेंजीन में, उसके लिए भी n का मान कितना होगा? 2। बेंजोइक अम्ल बेंजीन में डाइमर बनाता है, दो अणु जुड़ते हैं तो उसका मान भी कितना होगा? 2। तो ये चीज भी सबको क्या होगी? क्लियर हो गई। ये मैंने किस किस के मध्य रिलेशन बता दिया, वांट हाफ गुणांक i और संगुणन की मात्रा अल्फा के मध्य आपको संबंध बता दिया है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है। अब अपन इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है अपने को? ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। जैसे क्वेश्चन है एक 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल
बेंजीन में घुला है, 20 ग्राम बेंजीन में घुला है, घुला हुआ है। अब इसका हिमांक अवनमन, विलयन का हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या कहते हैं, हिमांक डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है 0.317 केल्विन है, तथा बेंजीन के लिए केएफ का मान, बेंजीन के लिए केएफ है 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है संगुणन की मात्रा, अल्फा क्या करनी है अपने को ज्ञात, यानी संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर बेंजीन के, जैसे I इक्वल टू M सैद्धांतिक और क्या होता है M प्रेक्षित। तो बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अनुपात कितना होता है C6H5COOH, इसका सैद्धांतिक होता है 122। और अपन क्या ज्ञात करेंगे, पहले बेंजोइक अम्ल का प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान M प्रेक्षित कैसे ज्ञात करेंगे, KF डेल्टा TF, विलय का भार, अनुभार इधर आ गया, विलय का भार गुणा 1000। बताओ क्या ज्ञात होगा अपने को, M प्रेक्षित प्राप्त होगा और सैद्धांतिक कितना दे रखा है 122, तो I ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, M सैद्धांतिक कितना है ये 122, इसमें M प्रेक्षित का भाग देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा I, और फिर I का मान ज्ञात होने पर अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, अल्फा। अल्फा क्या होगा N I माइनस 1 माइनस N। बताओ यहाँ पर N का मान कितना होगा 2, क्योंकि बेंजोइक अम्ल बेंजीन में क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। तो आपके पास क्या है, N का मान कितना है 2, I का मान कितना है, ये पड़ा I का मान 1 और ये N कितना है 2। तो क्या ज्ञात कर सकते हो, संगुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। टू स्टेप न्यूमेरिकल, पहले क्या ज्ञात किया अपन ने I, फिर क्या ज्ञात किया अपन ने संगुणन की मात्रा अल्फा। इसी प्रकार पीछे वाला भी टू स्टेप न्यूमेरिकल था, वियोजन की मात्रा में भी पहले अपन ने I ज्ञात करा, फिर बाद में दूसरी वैल्यू जो अननोन थी वो ज्ञात करी। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन का चैप्टर होता है कंप्लीट। कल इसके प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स, इनके बारे में बात करेंगे अपन कल। तो कल आपको सभी को इसको अच्छे से पढ़ के आना है, रीडिंग करनी है और रफ कॉपी पेन लेकर के आपको डेरिवेशनों को निकालना है और जो फॉर्मूला है उनको अच्छी तरह से लिख करके लर्न करना है। थैंक यू, धन्यवाद।